आज का हमारा टॉपिक है कि पिरामिड को कैसे प्रिंट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि पिरामिड को कैसे प्रिंट करेंगे। n इक्वल टू 5 लिया है हमने और नंबर ऑफ रोज़ है n, और इसके बाद से हमने 9 टाइम्स एस्टिक प्रिंट किया है, फिर 1 स्पेस और 5 टाइम्स एस्टिक प्रिंट, 7 टाइम्स एस्टिक प्रिंट किया है, फिर 2 स्पेस और 5 टाइम्स एस्टिक प्रिंट किया है, फिर 3 स्पेस और 3 टाइम एस्टिक प्रिंट किया है, फिर 4 स्पेस और 1 टाइम एस्टिक प्रिंट किया है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 से लेकर 7 तक, फिर 1 से लेकर 5 तक, फिर 1 2 3 और फिर 1। ये पैटर्न दूसरा है जो कि जे की वैल्यू को प्रिंट के थ्रू होगा, और फिर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 ये वैल्यू आई की वैल्यू से प्रिंट होगा। तो चलिए आइए पहले एस्टिक का प्रोग्राम देखते हैं। import java.util.scanner क्लास एग्जाम्पल 17 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट इन एन क्या है, एन हमारी नंबर ऑफ रोज़ है, आई का लूप चलेगा जो कि एन के बराबर तक चलेगा, और जे की वैल्यू एस्टिक प्रिंट कराने के लिए है, और बी ब्लैंक स्पेस प्रिंट कराने के लिए है। स्कैनर ओबीजे इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन क्या है, ओबीजे हमारा ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का, सिस्टम डॉट इन रीड द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंटर नंबर ऑफ रोज। एन की वैल्यू क्या है, ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट, ओबीजे हमारा ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का, और नेक्स्ट इंट मेथड है स्कैनर क्लास का जो कि रीड करेगा इंटीजर वैल्यू को। फिर इसके बाद से देखते हैं हम हमने क्या कहा कि एन की फॉर का लूप के लिए आई फॉर का लूप आई की वैल्यू 1 के बराबर इनिशियलाइज की है, 1 लेस देन इक्वल टू एन की वैल्यू 5 मान लेते हैं, तो कंडीशन ट्रू है, आई के लूप के अंदर आया, तो बी की वैल्यू हमने ब्लैंक स्पेस के लिए लिया है, इनिशियलाइज 1 किया है, 1 लेस देन 1 कंडीशन ट्रू फॉल्स है, तो एक बार भी ब्लैंक स्पेस प्रिंट नहीं करेगा। फिर जे के लूप के अंदर चेक करने के लिए आया, जे की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट में है 5 माइनस 1, आई की वैल्यू 1 है, प्लस 1 कितनी हो गई वैल्यू, 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, तो 1 से लेकर 9 टाइम्स तक लूप चलेगा और एस्टिक प्रिंट करेगा। तो क्या किया, 1 से लेकर 9 तक का प्रिंट किया और एस्टिक प्रिंट करते चला गया। तो हमने क्या कहा, तो चलिए आइए देखते हैं इसने क्या किया। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइम्स प्रिंट कर दिया। कैसे प्रिंट कर रहा है, जे की वैल्यू एक बार 1 हुई तो एस्टिक प्रिंट किया, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 1 प्लस 1 2 हो गई, 2 टाइम्स एस्टिक प्रिंट किया, फिर 3 टाइम, इस तरीके से करते करते तब तक चलता रहेगा जब तक कि जे की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही जे की वैल्यू कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही नेक्स्ट लाइन पर जंप किया थ्रू द प्रिंट एलन से। फिर इसके बाद से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हुई तो 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। फिर आई जे बी की वैल्यू चेक करें, बी की वैल्यू 1 ही रहेगी, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, ये कंडीशन ट्रू है, 1 छोटा है 2 से, तो एक बार क्या हुआ स्पेस प्रिंट किया, तो क्या हो गया, एक बार स्पेस प्रिंट हो गया। फिर जे की वैल्यू के लूप के थ्रू हमने चेक कराया, जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई और फिर 2 ब्रैकेट में 5 माइनस 3 प्लस 1 कितनी हो गई वैल्यू, 5 माइनस 3, आई की वैल्यू 2 है हमारी, तो 2 होगा अभी, 5 माइनस 2 3, 3 2 6 प्लस 1 7 हो गई वैल्यू। तो क्या प्रिंट करेगा, 1 से लेकर 7 तक के एस्ट्रिक को प्रिंट कर देगा। तो क्या हुआ, 1 से लेकर 7 तक के एस्ट्रिक को प्रिंट कर दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पर पहला स्पेस 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम्स एस्ट्रिक प्रिंट किया। कैसे, वही चीज़ है कि जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जा रही है और एक एक बार एस्टिक प्रिंट करता चला जाता है। जब जे की कंडीशन फॉल्स है तो लूप से बाहर पर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट नेक्स्ट लाइन पर जंप किया। फिर इसके बाद से फिर जे की आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। फिर बी के लिए आया, आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, 3 टाइम स्पेस 1 और 2 दो बार स्पेस प्रिंट करेगा। तो कितना हुआ, कितना प्रिंट किया, 2 बार स्पेस प्रिंट किया। फिर इसके बाद से बी की जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो जे की वैल्यू के चेक कराने के लिए आया, क्या हुआ, 2 ब्रैकेट में 5 माइनस 3 7 की वैल्यू हटा देंगे, प्लस 1 2 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 1 5, तो 5 टाइम्स क्या करेगा एस्ट्रिक प्रिंट
करेगा, तो 5 टाइम्स एस्टेक प्रिंट करेगा। तो आइए देखते हैं हमने क्या कहा, 3 टाइम स्पेस और 4 3 टाइम नहीं, हमारा ये था हमारा आई की वैल्यू 3 थी। तो हमने क्या कहा, 2 बार स्पेस, फिर 1 2 3 4 और 5 टाइम एस्टेक प्रिंट किया। फिर इसके बाद से नेक्स्ट लाइन पर आया प्रिंट एलन के थ्रू। फिर उसके बाद से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, आई की वैल्यू 4 हो गई, तो 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। बी की वैल्यू चेक किया, जब बी की वैल्यू चेक किया तो क्या हो गया, 4 हो गया। 1 से लेकर 3 तक 3 बार स्पेस प्रिंट करेगा, तो क्या होगा, 1 से लेकर 3 तक स्पेस प्रिंट करेगा। तो कितना प्रिंट किया, यहाँ पर 3 स्पेस प्रिंट किया। फिर इसके बाद से 3 स्पेस प्रिंट करने के बाद जे की कंडीशन को चेक कराने के लिए आया। जे की कंडीशन में क्या है, 2 ब्रैकेट में 5 - 4 फिर +1, तो कितना हो गया, 2 × 1 +1, 3 वैल्यू आ गई। तो 3 टाइम्स एस्टेक प्रिंट करेगा। तो कितना एस्टेक प्रिंट किया है, यहाँ पर 3 स्पेस और 3 बार एस्टेक प्रिंट किया है। फिर इसके बाद से नेक्स्ट लाइन पर आया प्रिंट एलन के थ्रू। फिर उसके बाद से क्या हुआ, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, आई की वैल्यू 5 हो गई। 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, तो कितना हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू 5, 1 2 3 4 टाइम्स स्पेस चलेगा। तो 4 टाइम्स स्पेस चला, देखिए यहाँ पे। तो हमने क्या कहा, 4 टाइम स्पेस प्रिंट किया। फिर जे की कंडीशन पे आया। जे की कंडीशन जब आया चेक कराने के लिए, तो क्या हुआ, 2 ब्रैकेट में 5 - 5 0 हो गई वैल्यू, +1, तो कितनी हो गई वैल्यू, 1 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है। एक बार ऐसे प्रिंट करेगा और नेक्स्ट लाइन पर जंप करेगा। तो क्या हुआ, 4 टाइम स्पेस और 1 टाइम एस्टेक। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू 6 हो गई, कंडीशन पॉज, आई के लूप से भी बाहर। इसी प्रोग्राम में हम अगर 1 2 3 2 7 और से 9 तक प्रिंट कराएं, और फिर दूसरी रो में 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 2 3 तक और 1 तक, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम एस्टेरिक की जगह पे क्या प्रिंट कर देंगे, जे प्रिंट कर देंगे। और दूसरे पैटर्न के लिए या पिरामिड के लिए हमने क्या कहा कि 1 से लेकर 9 टाइम 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, ये इसके लिए क्या करेंगे, आई की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, हमने क्या कहा, आई की वैल्यू क्या हो रही है, आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक चल रही है। तो पहली बार 1 बार आई 1 बार 9 टाइम्स 1 प्रिंट करेगा, फिर 7 टाइम्स 2 प्रिंट करेगा, फिर 5 टाइम्स 1 3 प्रिंट करेगा, और फिर 4 और फिर 5 प्रिंट करेगा। तो चलिए आइए इसी प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। तो हमने क्या कहा, cmd cd डेस्कटॉप फिर जावा सी example17.java example17 एंटर नंबर ऑफ रोज 5 प्रिंट किया। उस 9 टाइम्स एस्टेरिक, फिर 1 स्पेस, फिर 7 टाइम्स एस्टेरिक, फिर 2 टाइम्स स्पेस, फिर 5 टाइम्स एस्टेरिक, फिर 3 टाइम्स स्पेस, 3 टाइम्स एस्टेरिक, फिर 4 टाइम्स स्पेस और 1 टाइम एस्टेरिक। तो आई और जे के लिए जो इसी लूप पे हमने चला है, उसके लिए कुछ नहीं कि जब 1 से लेकर 5 तक चलता है तो हर बार 1 2 3 4 5 से हर पैटर्न पे प्रिंट करेगा, इस तरीके के पैटर्न पे प्रिंट करेगा। और 1 to 9 प्रिंट करने के लिए जे की वैल्यू के थ्रू प्रिंट करेगा, ठीक, क्योंकि जे की वैल्यू कब तक चल रही है, 1 से लेकर 9 तक प्रिंट हो रही है यहाँ पर, ठीक। तो इसलिए जे ले सकते हैं। आगे हम लोग मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवर राइडिंग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।